हमारे यहाँ पर एक श्रावक हुआ है, ललित श्रावक, ललित नाम का, ललित, हाँ ललित श्रावक हुआ है। हरिभद्र सूजी महाराज साहब का भगत था। अब उसने देखा कि गुरुदेव का अब अंतिम समय निकट है। गुरुदेव ने कहा, ललित मेरा अब समय तो नज़दीक आ रहा है और मुझे काम बहुत सारा करना है, कैसा होगा, कैसे होगा? उसने कहा, गुरुदेव क्योंकि दिन में तो सूरज रहता है, हम पढ़ ले कर ले, लेकिन रात्रि में क्या करें, अंधकार में हम कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं उसकी भी व्यवस्था करता हूं। और उसके लिए उस ललित ने पूरी संपत्ति लगा दी और वो रत्न लाया जो रात को भी दिन का प्रकाश दे सके। और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव चिंता करने की कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आप करिए ग्रंथों की रचना। और हरिभद्र सूजी महाराज ने रात और दिन लगा करके ये 1444 ग्रंथों की रचना करी। कैसे श्रावक, समर्पित श्रावक, जिन वाणी के प्रति पूर्ण श्रद्धा। जिन प्रतिमा, ये हमारा रत्नों का पात्र है। जिन बिंब को भराना, स्वयं परमात्मा ऋषभदेव की प्रेरणा से जब भरत महाराजा, चक्रवर्ती भरत महाराजा ने चक्रवर्ती की रिद्धि और सिद्धि और समृद्धि के साथ संग लेकर के गए और परमात्मा की वाणी को सुना और उससे प्रतिबोध होकर के उन्होंने परमात्मा के शरीर के प्रमाण की प्रतिमाएं कराई, जो अभी तो अदृश्य है, तलघर में है, जो हर कोई को दिखाई नहीं देती। वही जो शैत्रुंजय तीर्थ में विराजमान थी प्रतिमा, एक समय वो रत्नों की प्रतिमा थी और आज भी कई गुफाओं में है, लेकिन हमको दिखती नहीं। वो कोई भाग्यशाली होता है, वही जाकर के वही उसका दर्शन कर सकता है, लेकिन हमारे जैसी आत्मा नहीं। तो ये प्रतिमा को भराना, हाँ वो नहीं है बड़ी प्रतिमा, क्या वो तो है ही है। जिन प्रतिमा को भराना, ये भी हमारे अंतर, क्योंकि जिन बिंब जिन आगम भवियन को, ये हमारी आत्मा को तारने वाले हैं, ये हमारी आत्मा को तारने वाले हैं। आपको देखो कि समुद्र में सभी प्रकार के जीव होते हैं, उसमें एक प्रतिमा के आकार का भी जीव होता है, प्रतिमा के आकार का भी जीव होता है। एक चूड़ी को छोड़ करके सभी प्रकार के आकार के जीव होते हैं। एक प्रतिमा के आकार वाले जीव को देख करके भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तो प्रतिमा को देख करके क्या प्राप्त नहीं करेगा? जो बेचारा अज्ञानी है, समझता नहीं, एक प्रतिमा के आकार के जीव को देख करके मैंने कहीं देखा है, और उसको देख करके जलचर प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रतिमा भी हमारी आत्मा को तारने वाली है। जीवन में ऐसा मौका है, जब कभी भी प्रसंग आए, हमें जीवन अवश्य में जिन बिंब को भराना चाहिए। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये माँ का वात्सल्य के बाद श्रावक कौन होता है? माता पिता होते हैं ना। जब साधु संयम ले लेता है तो कौन होते हैं? माँ बाप। किसको कहते हैं? अब हमारा संगी तो हमारे माता पिता हैं। ये जिन मंदिर जिन आगमों को संभालने वाला कौन? श्रावक, वही तो होता है, श्रावक वर्ग ही तो होता है, और कौन होता है? वही तो संभाल सकता है। साधु तो खाली प्रेरणा करेगा। साधु साध्वी जब संयम ले लेते हैं, उसके बाद में उसको संभालने वाले, उनकी सुरक्षा करने वाले, उनका रक्षण करने वाले, उनका हर तरह से ध्यान रखने वाले अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं श्रावक और श्राविकाएं।
ऐसे हमारे श्रावक जो माता और पिता के तुल्य होते हैं। जैसे अपने संतान का सार संभार करते हैं, वैसे ही परमात्मा हमको देख, साधु साध्वी को देख करके वो ऐसे ही अंतर्भाव से, मात्र वात्सल्य से वो उनकी सेवा व्यावच करते हैं। क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है, हम पूछते नहीं। स्वामी साता छे जी, भात पानी का लाभ देना जी, आपकी सुख साता है। ऐसे नहीं, खाली वचनों से नहीं, अंतर दिल से पूछते हैं। मेरे गुरु को, मेरे साधु भगवंतों को, मेरे साधु जी भगवंतों को कोई भी तरह की तकलीफ न हो, कोई भी तरह का कष्ट न हो, इसका ध्यान कौन रखते हैं? श्रावक और श्राविकाएं रखते हैं। श्रावक, अब लास्ट में आया श्रावक और श्राविका। हमारे संग में कोई भी हमारा श्रावक दीन हो, धर्म से दीन नहीं होता, कभी आर्थिक स्थिति से दीन बन सकता है। तो श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक का फर्ज है कि हमारा श्रावक समर्थ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे परमात्मा को पूजने वाले, हमारे जिन मंदिरों को संभालने वाले, हमारे आगमों की रक्षा करने वाले, हमारे साधु संतों की सेवा करने वाले कौन हैं? अब श्रावक समर्थ रहेगा तो ही तो करेगा भाई, उनके पास होगा तो ही करेगा, नहीं होता क्या करेगा? करेगा क्या? हमारा ध्यान अवश्य में, अगर हमें जिन शासन को जयवंता रखना है, जिन शासन को जयवंता रखना है, जिन शासन में हमेशा ये शासन चलता रहे, उसको हमें एकदम सुरक्षित रखना है, तो श्रावक और श्राविका भी हमारे सुरक्षित होने चाहिए। एक समय ये रिवाज था, स्टानिका प्रवचन में आएगा, स्टानिका प्रवचन के अंदर आएगा साधर्मिक वाद के। मांडवगढ़ के अंदर एक रिवाज था। मांडवगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था, वहां 1 लाख जैनों के घर थे। लाख जैनों के घर थे और कोई जाता जैन अपना साधर्मिक, तो उसकी स्थिति को देखते तो हर घर से एक रिवाज था, 1-1 सोना मोहर और 2-2 ईंटें। इसका मतलब समझ गए? 1-1 सोना मोहर देता तो क्या होता? लाख सोना मोहर हो जाती थी। और 2-2 ईंटें, इससे क्या होता कि उसका मकान भी बन जाता था। हमारा साधर्मिक हमारे समान रहे, हमारा साधर्मिक मांगने वाला नहीं, हमारा साधर्मिक सक्षम रहे। और इसके लिए साधर्मिक की उदारता कैसे? मेरा साधर्मिक है, वो कैसे दीन हो सकता है? और अंतर दिल से सेवा भक्ति करते थे। इसका प्रवचन आएगा स्टानिका प्रवचन में, आप सुनना। पहले दिन आते 5 कर्तव्य, बड़े सुनने लायक है। दूसरे दिन आते 11 कर्तव्य, वो भी बड़े सुनने लायक है। जरा एक बार सुनो तो सही कि हमारे जिन शासन में क्या कहा है। आज तो हम कोई वो देखे, अरे तू कटु आयो है, थारा कोई नौम है, कटे रे, था परिवार में कौन कौन है, था घर कोई, अरे इतने पूछने का अधिकार है? तुम्हारा साधर्मिक है ना, तुम्हारे परमात्मा की पूजा करता है ना, तुम्हारे साधु संतों के पास जाता है ना, तुम्हारे उपासने में आता है ना, तो फिर पूछने की क्या जरूरत? लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई साधर्मिक आ गया तो क्या करते हैं? पूरा पूछेंगे। देना होगा हमको 100 रुपए, लेकिन उसकी क्या करेंगे? पूरा उनका बायोडेटा ले लेंगे, पूरा, कोई कमी नहीं रखेंगे। वो बेचारा लज्जित होकर के अपने द्वार आएगा नहीं, और एक समय ऐसा आएगा कि वो धर्म परिवर्तन करके दूसरी जगह चला जाएगा। आज हमारे समाज में कितना धर्म परिवर्तन, लोग कहां जा रहे हैं? दिन प्रतिदिन जिन शासन में श्रावक और श्राविकाओं की कमी क्यों? ये हमारी कमजोरी। हमारे पास ऐसा वात्सल्य नहीं, हमारे पास ऐसा प्रेम नहीं कि हम साधर्मिक की सेवा कर सके, उनको स्थिर कर सके।
साधर्मिक के दर्द को हम जानते नहीं। और वर्तमान काल में तो कितनी खराब स्थिति है। बेचारा हमारा साधर्मिक हॉस्पिटल के कारण, बच्चों की पढ़ाई के कारण कहां कहां हाथ नहीं पसारता, कहां कहां नहीं जाता, क्या नहीं कर रहा है। हम ऐसे तो जाकर के दान पुण्य करेंगे, लेकिन कभी साधर्मिक की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। एक हॉस्पिटल में जाना हो तो तुम्हारी जेब में 10-20 हजार रुपये हो तो जाओ, लेकिन हमारा ध्यान है कि कोई ऐसा साधर्मिक है, उनको जाकर के हम आश्वासन देकर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वो बेचारा बेमोहती भगवान के घर चला जाता है। वो अपने बच्चों को पांव पर खड़े करने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे मांगता मांगता थक जाता है। सचमुच में कभी कभी जब मैं बम्बई में थी और मैंने ऐसे ऐसे अपने साधर्मिक भाइयों को देखा, बड़ा दिल रो उठा कि हम क्या करते हैं, कितने आडंबर में चले गए। जहाँ हमारी नज़र पहुँचनी चाहिए वहाँ तो नज़र हमारी जाती नहीं, और जहाँ नज़र नहीं पहुँचनी चाहिए वहाँ हमारी नज़र चली जाती है। मैंने बॉम्बे में 7-8 चौमासा करे। परम श्रद्धेय माता जी महाराज साहब की प्रेरणा से हमने एक साधर्मिक, अभी आए थे ना, प्रवेश पर भी आए थे वो लोग, हमने वो एक साधर्मिक उत्कर्ष, श्री आत्मा वल्लभ साधर्मिक उत्कर्ष सेवा संघ वो हमारे तैयार रहता है पूरे राजस्थान के अंदर। उन्होंने दो तीन जिले उनके पास है, एक तो सिरोही जिला, एक पाली जिला और एक शायद जालोर जिला। वो हर साल में 2 बार आते ही आते हैं। वहाँ पर भी जो भी ऐसे ऐसे लोग, मैं आपको कहना नहीं चाहती, ऐसे ऐसे लोग वो कहते बाबूजी आप तो हमारे लिए भगवान हो। अरे भगवान क्या, तुम्हारा पुण्य का तुम खा रहे हो, हमने कौन सा उपकार किया। ये तो गुरु वल्लभ की देन है कि हमको ऐसे संस्कार दिए। ऐसी ऐसी विधवा बहनें, अब विधवा की परिस्थिति में बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। आज आप देखते हैं आपके घर के खर्चे कितने में हो गए, कैसे खर्चे हो गए। महंगाई का कितना बड़ा दौर चल रहा है, और कुछ खाए ना खाए रोटी सब्जी तो खाना ही पड़ता है, पेट तो भरना ही पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना तो पड़ता ही है, बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, और कोई खर्चा करो कि ना करो ये तो खर्चे होते ही होते। लेकिन आज हमारी समाज की निगाहें कम हो रही है, और इस कारण से लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरी तरफ अपना मुंह डालते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर बताया वात्सल्य, हमारा संघ, हमारा साधर्मिक, वो हमारा ही परिवार है और किसी का परिवार नहीं। हम उसको अपना परिवार समझ करके हम उनका ध्यान करें, उनको वात्सल्य भाव से देखें, उनकी कमी को यथाशक्ति दूर करने का हमें प्रयास करें। दूसरे आडंबरों में कम खर्चा करें, अपने घर में ज़्यादा ध्यान रखें, अपने घर को संभालो। अपना घर यानी कि अपना समाज, अपना परिवार, अपने पड़ोसी, उनको संभालने का ज़्यादा ध्यान रखें, तो एक दिन न एक दिन हमारे साधन में स्थिर बने रहेंगे, हमारे परमात्मा के मंदिर में आएंगे, हमारे उपासनाओं में आएंगे, हमारे गुरुओं के पास आएंगे, वो हमारे जीन शासन के काम करेंगे। और मैंने तो देखा है बरकाना की संस्था में पढ़ने वाले आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं हमें कि बाजी उस गुरु वल्लभ की कृपा से हम पगों पर खड़े हैं, और उस गुरु का उपकार है कि आज हमको पांवों पर खड़ा करा है, हम उस गुरु के हर काम को पूरा करेंगे। और बच्चे भी इस वर्तमान में ऐसे बच्चे भी हमारे पास है, आपने हमको पढ़ाया ना, हम भी किसी को पढ़ाएंगे। ये शब्द सुन करके क्या हमारा दिल खुश नहीं होता?
ये सब हम बच्चों के मुख से सुनते हैं कि आज आपने हमको पढ़ाया तो कल हम भी किसी हमारे सहधर्मी को पढ़ाएंगे। बस ये संस्कार हम अपने बच्चों में लाए। समय अपना हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा सम्यक दर्शन और कुछ नहीं, सत्य को अपना लो, सत्य को अपना लो। और सत्य को अपना करके, सत्य एक ही है, वितराग की वाणी, उस वितराग की वाणी को हम समझ ले और वितराग की वाणी को समझ करके हमें जो करना है वही हमें करे, ताकि जिन शासन चलता रहे, हमारा धर्म चलता रहे और हमारे धर्म की प्रभावना होती रहे। बस इतना ही कह करके मैं विराम लेती हूँ।